तो क्रिस्टोफर नोलन की न्यू मूवी द ओडिसी का ट्रेलर आ चुका है, जिसकी स्टोरी कुछ किंगडम से रिलेटेड होने वाली है और इस मूवी का बजट पूरे 250 मिलियन होने वाला है, जो कि इंडियन रुपीस में होते हैं पूरे 2500 करोड़। मतलब समझ रहे हो गाइस, हमारे यहाँ की मूवी 1000 करोड़ कमाने में स्ट्रगल कर रही है और इतने की तो ये सिर्फ मूवी बना रहे हैं। वेल, मूवी की स्टोरी एशियन ग्रीक हीरो ओडिसेस पर बेस्ड है और इसका मेन हीरो है खुद ओडिसेस, जो कि ट्रोजन वॉर के बाद घर लौट रहा होता है। अब इंटरेस्टिंग बात ये है, उसे घर पहुंचते पहुंचते 10 साल लग जाते हैं। भाई मानना पड़ेगा, नोलन ऐसी स्टोरी पर मूवी बनाते हैं जो आपका दिमाग घुमा दे, चाहे वो ओपनहाइमर हो, मेमेंटो हो, इंटरस्टेलर हो या फिर टेनेट हो। ये वो मूवी है जो हमें क्रिस्टोफर नोलन ने दिए हैं। तो अब जो ये मूवी है द ओडिसी, इसकी कास्ट भी काफी स्ट्रॉन्ग है, जिसमें आपको मेन कैरेक्टर में दिखने वाले हैं मैट डेमन, जो कि ओडिसीज का रोल प्ले करेंगे, और टॉम हॉलैंड बनेंगे उनके बेटे, एनी अटावे बनेंगे उनकी वाइफ, एंड विलन बनेंगे रॉबर्ट पैटिंसन, इज़ा एंटिनोस, और साथ ही में हमें दिखेंगे जॉन ब्रेथल, वेनी सेफ्डी, जेंडेया एंड चार्ली जे थेरोन। अब आप में से कुछ लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि भाई तुम ये किस किस के नाम ले रहे हो। बाकी मूवी में आपको और भी कैरेक्टर देखने को मिलेंगे। ओके, तो भाई जब मैंने ओडिसेस की स्टोरी पढ़ी थी तो ये मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी। होता क्या है कि ओडिसेस तोरान वॉर के बाद अपने घर लौट रहा होता है और उसे घर लौटते लौटते 10 साल लग जाते हैं। अब उसे घर लौटते समय 10 साल क्यों लग जाते हैं, इसमें एक ट्विस्ट है बहुत बड़ा, मैं आगे आपको बताऊंगा। वेल, जब वॉर के बाद ओडिसेस अपनी फौज के साथ घर लौट रहा होता है, तब वो एक आइलैंड पर रुकते हैं। अब यही है वो जगह जहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। तो ओडिसेस और उसकी फौज इस आइलैंड पर रुकते हैं और उसी आइलैंड पर रहते हैं साइक्लोप्स, जो कि एक आंख वाले दानव होते हैं। अब ओडिसेस अपनी फौज के साथ एक गुफा में चले जाता है, जहाँ उन्हें खूब सारा खाने पीने का सामान मिलता है। जैसे ही वो गुफा के और अंदर जाते हैं कि तभी साइक्लोप्स बाहर आ जाता है और एक एक करके ओडिसेस के आदमियों को खाने लगता है। जिसके बाद ओडिसेस अपना यही दिमाग लगाता है और उस दानव को शराब पिला देता है। जिसके बाद उस दानव की आंख में एक नुकीली गर्म लकड़ी घुसा देता है, जिसके बाद साइक्लोप्स की आंख फूट जाती है और वो अंधा हो जाता है। तभी साइक्लोप्स चिल्ला के बोलता है कि कौन है, जिसके बाद ओडिसेस बोलता है माय नेम इज नोबडी, ताकि साइक्लोप्स चिल्लाए तो वो ये बोले नोबडी इज हर्ट मी, और वो ऐसा इसलिए बोलता है कोई भी उसकी आवाज सुनकर ना आ सके। वेल, जब ओडिसेस उस गुफा से भाग रहा था तो उससे एक गलती हो गई थी। उसने अपना नाम चिल्ला के बता दिया कि मैं ही ओडिसियस हूँ। अब पोलीफेमस का बाप था पोसाइडर, यानी गॉड ऑफ सी। अब अपने बेटे के कहने पर पोसाइडर ने कसम खाई कि ओडिसेस कभी भी घर नहीं पहुँच पाएगा। पोसाइडर के शराब के वजह से समुंदर उसका दुश्मन बन गया। अब ये स्टोरी काफी लोगों को फालतू लग सकती है, क्योंकि भाई समुंदर कैसे किसी का दुश्मन बन सकता है। राइट नाउ ओडिसेस पर मुसीबतों की बारिश हो जाती है, क्योंकि कैनिबल्स जोन्स उसके पीछे लग जाते हैं। ये वो लोग हैं जो पत्थरों से जहाज तोड़ देते थे और ओडिसेस के 2-3 जहाज इन लोगों ने पत्थर मार के तोड़ दिए थे। जिसके बाद ओडिसेस की फौज में चंद आदमी बचे थे और अभी तो ये कुछ भी नहीं है, आगे ऐसे लोग आने वाले हैं जो ओडिसेस के जानी दुश्मन बन जाते हैं। जैसे जादूगरनी जो ओडिसेस के आदमियों को पिग बना देती है, और ये है सीला जिसके 6 सांप जैसे मुंह होते हैं, जो एक बार में 6 इंसानों को निगल सकता है, और इसने भी ओडिसेस के कुछ आदमियों को निगल लिया। गाइस, ओडिसेस के इस सफर में ओडिसेस ने ऐसी ऐसी मुश्किलों का सामना किया है जिसे बताना मुश्किल है। वेल, आखिरकार हमारी फिल्म का हीरो ओडिसेस 20 साल बाद इटाका पहुंचता है, बट राजा की हालत में नहीं बल्कि एक बेगर की हालत में। बाकी भाई स्टोरी और भी लंबी है। जब वो घर पहुंचता है तो उसके साथ क्या होता है, उसकी फैमिली उसको पहचान भी पाती है कि नहीं, ये आपको मूवी में ही पता चलेगा। वेल, अब देखना ये है कि नोलन इस स्टोरी को कैसे दिखाते हैं। बाकी गाइस, आपको क्या लगता है, ये स्टोरी रियल है या फेक, कमेंट करके जरूर बताओ। और हाँ, अभी तक जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया वो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।